Absolutely. I request all of our guests to stay on with us. Chhattisgarh IG has also issued a statement and he says that the rescue and enforcement team are on the spot. Let's quickly listen in to what's the latest update that we have. विगत दो तीन दिनों से जिला बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा के सीमावर्ती इलाके में सुरक्षा बल द्वारा अभियान संचालित की जा रही थी। इस अभियान में टोटल अब तक 5 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। हमारे एक जवान मुठभेड़ में उनका शहादत भी हुआ। तत्पश्चात अभियान के बाद सर्चिंग को पूर्ण करके सुरक्षा बल द्वारा वापस बेस कैंप आ रहे थे। इस दौरान जिला बीजापुर की बेदरे एवं कुट्टू के बीच में अम्बेली के पास माओवादी द्वारा लाए गए एक आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से हमारा एक वाहन आईडी के चपेट में आ गई थी। उसमें सवार हमारा 8 डीआरजी दंतेवाड़ा के जवान का शहादत हो गई थी। उसके एक ड्राइवर का भी शहादत हो गई। कुल 9 का शहादत का भी जानकारी प्राप्त हो रहे थे। उस स्पॉट में अभी रीइंफोर्समेंट टीम और अन्य जितना भी जो इवैक्यूएशन टीम पहुंच गए थे। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी अनुसार कुल सुरक्षा बल का 8 एवं एक ड्राइवर कुल 9 लोग का इस घटना में शहादत हो गए थे। और विस्तृत जानकारी जैसा घटनास्थल का इंस्पेक्शन के बाद फिर और भी जैसा फील्ड से जो जानकारी है उसी के पश्चात हम बता पाएगा। My colleague Gaurav back with us on the broadcast. Gaurav, if you can take our viewers to the latest that we're learning. जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बस्तर क्षेत्र में ये नक्सली मुठभेड़ के बाद लगातार इस तरह की घटनाएं जो है वो सामने आई हैं। इसी कड़ी में बता दूं कि आईडी ब्लास्ट की जो घटना है, कायराना हरकत है, वो यहाँ पर नक्सलियों ने उठाया है, जहाँ पर सर्चिंग के बाद वापस आ रहे हैं लगभग 15 जवान जो है, जिनको लेने के लिए वहां पर एक स्कॉर्पियो जो है पहुंची हुई थी, जिस पर वे बैठते हैं और वापस मुख्यालय की ओर बढ़ रहे थे। इस दौरान एक जगह पर बम फटता है, आईडी ब्लास्ट होता है, जिस पर 30 फीट ऊपर जो है गाड़ी के जो परकच्चे हैं वो उड़ जाते हैं और 30 फीट के आसपास के एरिए में जो गाड़ी के तमाम पार्ट्स है वो फेंकाते हुए नजर आते हैं। 2 से 3 फीट जो गड्ढा है वहां पर हो चुका है। इतना भयानक बम ब्लास्ट का कि पूरी तरीके से गाड़ी जो है 10 फीट ऊपर उड़ती हुई नजर आती है। तो इसके बाद हमारे जवान में मैं बात करूं तो 8 जवान और 1 ड्राइवर की जो शहादत है इस घटना के बाद हुई है। गाड़ी में 15 जवान मौजूद थे। फिलहाल उनको गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया और उनका इलाज जो है वो जारी है। मैं बात करूं लगातार जिस तरह से 2026 का टारगेट रखा गया है, मार्च 2026 का जो टारगेट है वो रखा गया है बस्तर को पूरी तरीके से नक्सल मुक्त करने के लिए। इसी कड़ी में लगातार इस तरह के जो काम है वो किए जा रहे हैं। लगातार अंदर के क्षेत्रों में जहां घंघोर जंगल है, जहां पर नक्सलियों के रहने की जो आवश्यकता है वो ज्यादा है, ऐसे क्षेत्रों में लगातार हमारे जवान जो है पहुंचकर नक्सलियों को खदेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जब इस तरह के प्रयास करते हैं नक्सली जो है 5 नक्सलियों को कल हमारे जवानों ने मार गिराया था, जिसमें एक जवान की शहादत जो है कल हुई थी। अब इसी तरह के घटना के बाद जो नक्सली हैं वे बौखलाहट में आकर इस तरह की घटना को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कड़ी जो है वो निरंतर चालू रहने वाली है। सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है कि इससे हमारे जवानों का जो मनोबल है वो नहीं टूटने वाला है। लगातार इस तरह के ऑपरेशन जो है वो जारी रहेंगे जब तक बस्तर को पूरी तरीके से नक्सल मुक्त न कर दिया जाए। Gaurav, what exactly is the government saying at this point in time? We heard the soundbite of the Deputy Chief Minister. Is there any other word that has come in? जी बिल्कुल, देखिए घटना होने के बाद तमाम जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो भी सामने आए हैं। मुख्यमंत्री की बात करूं तो मुख्यमंत्री ने भी हमारे जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि इससे हमारे जवानों का मनोबल नहीं टूटने वाला है। जो काम बीजेपी सरकार ने ठानी है, डबल इंजन की सरकार ने ठानी है, गृह मंत्री अमित शाह स्वयं यहाँ पर पहुंचकर कहा था कि मार्च 2026 तक बस्तर को पूरी तरीके से नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा। इस कड़ी में हमारे जवान मुंह तोड़ जो जवाब है वो नक्सलियों को देंगे। नक्सली इस तरह की घटना करके, इस तरह की हरकत करके हमारे जवानों का मनोबल है वो नहीं तोड़ सकते और ये तमाम जो ऑपरेशन है नक्सलियों को खदेड़ने का जो प्रयास है वो निरंतर जारी रहने वाला है। ओके।